Hello, my dear students. I am going to teach you class 12th poem for A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is a poem written by famous romantic poet जॉन कीट्स। एक रोमांटिक पोएट थे नेचर के जिनका नाम था जॉन कीट्स। उनके द्वारा यह पोएम लिखी गई है। द पोएम टेल्स अबाउट how nature and its wonder mesmerize us and take away all the sorrow that surround us from time to time। कभी बताते हैं कि ये प्रकृति जो है कि किस तरह से वंडरफुल है और हमें आनंदित करती है और हमारे सभी दुखों को समय समय पर हमसे दूर कर देती है, अर्थात हमें दुखों से मुक्ति दिलाती है। ऑल्सो इफ वी नोटिस एंडीमियन is a poem by जॉन कीट्स फर्स्ट पब्लिश्ड। यदि हम ध्यान दें तो जो जॉन कीट्स की ये पोएम है फर्स्टली पब्लिश्ड इन 1818। इट बिगिंस विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जिसकी स्टार्टिंग होती है कि ब्यूटी सुंदर वस्तुएं वो होती हैं जो हमें हमेशा आनंदित करें। आल्सो ever. About the poet, John Keats was born in London in year 1795। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 में रोम में हुई थी। एट द यंग एज ऑफ 25 ड्यू टू इलनेस, 25 साल की उम्र में बीमारी के कारण। ही इज़ अ रोमांटिक पोएट एंड हिज पोएट्री इज करेक्टराइज्ड बाई sensual imaginary in his most popular work which is a series of odes। इनकी जो पोयम है वो ऑड्स के रूप में है, मतलब कोई प्रॉपर इनमें सीक्वेंस नहीं रहता और ये आगे मतलब अलग अलग पार्ट में अलग अलग नेचर का डिस्क्रिप्शन करते हैं। एक विशेष टॉपिक पे, मतलब मेनली इन्होंने कविताएं नेचर पर लिखी हैं। टुडे His poem are one of the most sought after creation in English literature। आज इंग्लिश साहित्य में इनका एक प्रमुख स्थान है। The above given poetry is an excerpt from his poem। ये जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ये उनकी एक पोएम थी एडमियन, उससे लिया गया है। कंसिडर्ड टू बी एन एपिक पोएम, इसे एक महान कविता के रूप में माना जाता है। नाउ वी नो अबाउट बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। बेस्ड ऑन ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी पर आधारित अबाउट अ शेफर्ड नेम्ड एडेमन। एक शेफर्ड था लड़का ग्रीक का जिसका नाम एंडीमियन था। हिज क्वेस्ट फॉर हिज लव डायना एंड हाउ इन हिज क्वेस्ट, उनका डायना के प्रति जो प्रेम था उसके बारे में है ये। ही फॉल्स इन लव विद द अर्दली मैडन, और ये उनके प्यार में पड़ गए थे। हु लेटर टर्न्स आउट टू डैना हरसेल्फ, और धीरे धीरे उनसे उनका लगाव दूर होता चला गया। नाउ सी द समरी ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर जॉय इज़ अ पोएम टेकन फ्रॉम अ पोएम टाइटल्ड एंडीमियन। जैसा कि आपको मालूम है कि ये पोएम एंडीमियन से ली गई है। अ पोएटिक रोमांटिक रिटन बाई फेमस पोएट जॉन कीट्स, जिसे प्रसिद्ध कवि जॉन कीट्स ने लिखा है। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट अ ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर वस्तुएं हैं, इज ए सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय, वो ऐसी होती हैं जो कभी भी हमारे खुशियों को ख़त्म नहीं करती, अर्थात वे चीज़ें सुंदर होती हैं जो हमें हमेशा आनंदित करती हैं। इट हैज़ इटर्नल ब्यूटी विच नेवर फेड्स अवे, ये हमारी आंतरिक ब्यूटी होती है जो कभी हमसे दूर नहीं होती। अ ब्यूटीफुल थिंग्स इज़ लाइक अ सैडी शेल्टर, जैसे सुंदर चीज़ों में छायादार वृक्ष, विच गिव अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जिसकी ठंडी छाया हमें अच्छी नींद देती है। गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन, अच्छा स्वास्थ्य और आराम देती है। तो वे चीज़ें सुंदर हैं जो हमको स्वस्थ रखें, हमें अच्छी नींद दें और हमें सुकून दें। आवर अटैचमेंट टू अर्दली थिंग्स आर
लाइक अ फ्लावरी ब्रेथ। सबसे आकर्षक चीज नेचर में है वो है फ्लावर। दे आर ट्रैप्स विच बाइंड्स अस टू मेटलिस्टिक थिंग्स एंड कीप्स अवे फ्रॉम इटर्नल हैप्पीनेस। ये जो है आपस में मेटलिस्टिक वस्तुओं से अटैच होती हैं और हमें जो बाह्य सुख है उससे दूर करके हमें आंतरिक सुख देती हैं। द अर्थ इज़ फुल ऑफ हेटर्ड ग्रीड एंड निगेटिविटी, क्योंकि धरती जो है नफरत, लालच और नकारात्मकता के सोर्सों से भरी हुई है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेख कवि के अनुसार, द ग्लूम एंड सैडनेस कॉज्ड बाय हिज निगेटिविटी, ये जो दुख हमारे पास आते हैं उसका मेन कारण निगेटिविटी है। फेड अवे विथ पॉजिटिव वेव्स, जिन्हें हमें सकारात्मक सोच के द्वारा दूर करना है। ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस, उन चीज़ों के द्वारा जो हमारे चारों तरफ हैं। द पोएट लिस्ट्स आउट सम ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस, कवि यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में बताया है जो ब्यूटीफुल हैं और हमारे चारों तरफ विद्यमान है। एज द सेइंग गोज, आगे कहते हैं, ब्यूटी लाइन्स इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, कि जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमेशा हमारे सामने होनी चाहिए। ही सेज दैट द न्यूमरस क्रिएशन ऑफ गॉड, वो कहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित बहुत सारी चीज़ें, जैसे सन विच गिव्स ऑफ एनर्जी, जो हमें एनर्जी देता है, द मून्स ब्यूटी, चंद्रमा की सुंदरता, ट्रीज विच गिव अस शेड, जो हमें छाया देती हैं, एंड नेचुरल ब्यूटीज अराउंड अस, और हमारे चारों तरफ की सुंदर चीज़ें। द वेरियस एनिमल्स लाइक सीप, बहुत सारे जानवर जैसे सीप, दैट सराउंड अस मेक अवर वर्ल्ड लिवली, ये हमारे संसार को सजीव करते हैं। द प्रेटी फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स, सुंदर फूल जैसे डैफोडिल्स के, मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लिवली, जो प्रकृति को हरियाली और सजीवता प्रदान करते हैं। ये सब चीज़ें प्रकृति बता रहा है कभी कि ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। द फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहते हुए जल के स्रोत, कूल एंड रिफ्रेश अस इन द हॉट समर सीजन, जो हमें गर्मी के सीजन में फ्रेशनेस और ठंडक देते हैं। द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ प्रेटी मस्क रोज फ्लावर, और वो घने जंगल जो गुलाब के फूलों से लदे हुए हैं वो भी हमारे आँखों को सुंदरता प्रदान करते हैं। ब्यूटीफुल साइट टू द आई, ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सभी चीज़ें सुंदर हैं। आल्सो द स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स, जो योद्धा हैं उनकी कहानी, उनकी जीवनी, प्रोटेक्ट देयर प्रिंसिपल आर ब्यूटीफुल, और उन्होंने किन सिद्धांतों को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़े वो भी सुंदर वस्तुएं हैं। दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक फाउंटेन इन मॉर्टलिटी बिस्टोर्ड अपॉन बाई गॉड, और साथ ही अमृतत्व का ये जो झरना है जो कभी न समाप्त होने वाला है, ये भी हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। दे इंस्पायर अस टू लाइफ, ये हमें जीने के लिए प्रेरित करते हैं। एंड मेंटेन आवर फेथ इन गुडनेस, और ये बताते हैं कि हमें अच्छाई पर विश्वास करना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोएम स्टेंजा बाय स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा, a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। यहाँ पर जो कठिन वर्ड है वो है बावर, अ सैडी प्लेस मतलब घना छायादार वृक्ष। द पोएट सेज दैट फॉर एवर इट नेवर फेड्स अवे, कवि कहते हैं कि जो ब्यूटी होती है वो हमेशा रहती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। रेदर इट इंक्रीज विद द पासिंग टाइम, बल्कि समय के साथ गुजरने के साथ साथ ये इसका इंटरेस्ट हमारे में और बढ़ता रहता है। द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ब्यूटी इज दैट,
पोएट के अनुसार ब्यूटी वो चीज़ें हैं दैट इज़ नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम, जो समय के साथ मतलब बदलती नहीं है, या समय के साथ जो अपना रुझान अपना लगाव नहीं खोती हैं, वही ब्यूटीफुल होती हैं। रदर इट ब्यूटीफाइज मोर एंड मोर, बल्कि इनकी जो सुंदरता है और बढ़ती चली जाती है। फॉर द पोएट ब्यूटी इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल सैडी ट्री, कवि के अनुसार सुंदरता घने छायादार वृक्षों में है, अंडर हुज सैड ऑल क्रीचर्स कैन स्लीप पीसफुली, जिसके छाया के नीचे सभी जीव शांति से सो सकते हैं और एंजॉय गुड हेल्थ, और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात पहले में बताया गया कि ब्यूटीफुल चीज़ें, सुंदर चीज़ें वो नहीं हैं जो हमें पहले दृष्टा में देखने को सुंदर दिखे, लेकिन समय के साथ साथ सुंदरता वो चली जाए। अर्थात वो चीज़ें जो हमारे पास हमेशा हैं और हमारा रुझान, हमारा इंटरेस्ट हमेशा उनके साथ बना रहता है, वो चीज़ें सुंदर होती हैं। यहाँ पर कवि केवल प्राकृतिक चीज़ों को कह रहा है, जैसे यहाँ पर पेड़ की छाया को कहा है कि पेड़ की छाया हमें हमेशा अच्छी लगती है, क्योंकि हमें कूलिंग देती है, फ्रेशनेस देती है और शेल्टर प्रदान करती है। नाउ सी नेक्स्ट, देयरफॉर ऑन एवरी मारो और बी wreathing a flowery band to bind us the earth, spite of despondence of inhuman dearth, of noble natures, of gloomy days, of all the unhealthy and or darkened ways made for our searching years. In spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. Difficult meaning में मारो means the following day, it means morning, wreathing सर्कल हमारे सराउंडिंग, डिस्पोंडेंस डिप्रेस्ड बिखरा हुआ, ग्लूमी सैड दुखी। द पोएट सेज दैट एवरी डे इट इज़ द ब्यूटी विच इज फिल्स अस विथ स्पिरिट टू लाइफ। कवि कहता है कि सुंदर चीज़ें वो हैं जो प्रतिदिन हमें एक नए जीवन का मैसेज करती हैं। इट इज़ द ब्यूटी which builds in the desire in us to live, though there are sad movement and cruel people around us. कवि का कहना है कि सुंदर चीज़ें वो हैं जो हमें सैड मूवमेंट में भी या बुरे लोगों के बीच में भी एक जीने की चाह प्रदान करती है। सो हियर द पोएट वांट्स टू से, इसलिए कवि यहाँ कहना चाहता है कि विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल, यदि सुंदर वस्तुएं नहीं हैं, यदि सुंदर चीज़ें नहीं हैं, तो ये अर्थ जो है फुल ऑफ क्रूअल बुरे लोगों से, दुख सैड एंड ग्लूमी मतलब और दुखों से भरा पल होगा। यदि इसलिए आप देखते हैं कि जब आप काफ़ी दुखी होते हैं, टेंस होते हैं, आप कहीं बाहर टहलने जाएं, जंगल में नेचर ब्यूटी देखने, तो आपको पीस ऑफ माइंड प्राप्त होता है। तो कहता है कि यदि ये नेचर ना हो तो ये अर्थ जो है बेमानी हो जाएगी। इट इज़ द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, ये वो सुंदरता है जिसे ईश्वर ने स्वयं बनाया है। विच हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट, जो हमें हमारे दिल से दुखों को दूर करने में सहायक होता है। नेक्स्ट स्टेंजा, सच द सन द मून trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, against the hot season the mid forest break। यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड देखिएगा, बून माने ब्लेसिंग, भगवान का वरदान, रिल्स माने स्मॉल स्ट्रीम, छोटा जल का सोर्स, ब्रेक मीन्स अ प्रोसेस टू स्लो डाउन, किसी चीज़ को कम करना। हियर द पोएट डिस्क्राइब, यहाँ पर कवि बताते हैं कि द ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, अर्थ पर उपस्थित जो चीज़ें हैं वो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं
जैसे सन, मून, ट्री, flower and rivers. Poet says that all these things are like a blessing bestowed on all the creatures by earth. ये कवि कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं ऐसा लगता है अर्थ ने हम सभी को वरदान के रूप में प्रदान किया है. ही फर्दर डिस्क्राइब, वो आगे डिस्क्राइब करता है दैट ट्रीज प्रोवाइड अस विद देयर शेड, कि पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं. फ्लावर विद देयर ब्यूटी, फूल जो हैं वो सुंदरता देते हैं. एंड रिवर विद द कूलनेस, और जो जल स्रोत हैं वो हमें कूलनेस देते हैं, ठंडक देते हैं इन हॉट समर, गर्मी के सीजन में. ऑल ऑफ दीज आर ब्यूटीज़ ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बूम फॉर अस. ये सभी चीज़ें प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती हैं जो हमारे लिए एक वरदान के रूप में हैं. Rich with a sprinkling for fair musk rose blooms, and such too is grandeur of the doom we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, and endless fountain for immortal drink, pouring unto us from heaven brink. यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे. ग्रैंडुअर, हाई रैंक, और मतलब जो सोशली इम्पॉर्टेंट हो. माइटी, इनॉर्मस, बहुत सारे, ताकतवर. इमॉर्टल, अमर, नेवर डाई. द पोएट फर्दर कैरीज ऑन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. आगे कवि फिर उन्हीं चीज़ों को बताते हैं जो अर्थ की सबसे सुंदर वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं. सच एज ब्यूटीफुल मस्क रोज, सुंदर गुलाब के गुच्छा. विच हैव सच अ नाइस फ्रेगनेंस, जिनमें अच्छी खुशबू हो. देन ही डिस्क्राइब द टेल्स ऑफ द माइटी वॉरियर्स, फिर वो महान योद्धाओं की कहानी. हु लेड देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्रीज और फॉर ह्यूमैनिटी, जो मानवता की रक्षा के लिए या देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं. ही सेज दैट, वह कहता है कि दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर गिफ्ट फॉर गॉड फॉर ऑल ऑफ अस, ये सभी सुंदर वस्तुएं हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त गिफ्ट हैं, उपहार हैं. दे आर लाइक अ नेक्टर गिवन बाय गॉड टू अस, ये उस अमृत की तरह है जो हमें ईश्वर ने प्रदान किया है. एंड दीज आर दोज ब्यूटीज़ विच आर इमॉर्टल, ये वो सुंदरता है जो हमेशा अमृत को प्राप्त होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती. एंड गिव अस अ रीज़न टू लिव ऑन दिस अर्थ, जो हमें इस अर्थ में जीने का कारण देती है. डिस्पाइट हैविंग सो मैनी सारोज इन आवर लाइफ, यद्यपि हमारे जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं. ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.